कक्षा 10 के हमारे जितने भी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन वास्तव में आप एग्जाम हॉल में टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आपको बता रहा हूँ, इसमें से 100% श्योर है 40 से 50 नंबर का बचेगा। और वास्तव में यदि आपको नंबर 75 के 75 चाहिए तो ये सेट ए से लाके एफ तक मैंने डाल दिया है। बहुत सारे बच्चों ने ये इसको देख लिया है, कई वीडियो रह गए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे, ठीक है। बाकी जो आपके ये पेपर रह गए होंगे ना, चलिए यहाँ से देखेंगे पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा। यहाँ से देख सकते हैं पीडीएफ के थ्रू, ये देख लीजिए कॉपी में लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है ना भैया। चलिए तो बिना किसी देरी के अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए लखनवी अंदाज, लखनवी जो अंदाज है इसमें लखनवी जो अंदाज है वो किस पर व्यंग किया गया है? पतनशील नवाबों पर। दशानंद में आपका समास है, दशानंद में आपका रहेगा बहुब्रीहि समास। गंतोक का क्या अर्थ होता है? देखिए गंतोक का मतलब होता है, देखिए गंतोक का मतलब होता है आपका पहाड़ होगा, है ना। थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूं एक बार। तो देखिए डाउट था थोड़ा सा, ये पठार यहाँ पर गलत ऑप्शन रख गया है, पहाड़ एकदम इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। प्रयोगवादी, प्रयोगवादी कवियों का जो विशेष ध्यान रहा है वो प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहेगा आपका प्रयोगशीलता पर। उत्साह, उत्साह जो है वो आपकी किसकी रचना है? तो उत्साह हमारे निराला जी की रचना है। करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। देखिए रस से आपका एक आता ही आता है स्थायी भाव में से क्वेश्चन, है ना। या तो श्रृंगार का पूछ लेगा तो रति लिख देना है, ठीक है भैया। भयानक रस का भय आ जाएगा, इस तरह से आपको कर देना है ना। चलिए यहां से अपने को आगे देखते हैं। तो रीति काल क्रिया विश्लेषण, विशेषण में क्रिया की रीति का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया। अज्ञे ने हिरोशिमा जो कविता है, अज्ञे ने जो हिरोशिमा कविता है वो रेलगाड़ी पर बैठे बैठे लिखी। यहां पर आ जाएगा आपका रेलगाड़ी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि माने जाते हैं, छायावाद के। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो आ जाएगा आपका शोक। ईद का चांद होना प्रसिद्ध मुहावरा है, तो यहां पर जाएगा चांद। आग के आविष्कार के पीछे भूख और प्यास, प्रकाश की आवश्यकता रही होगी, तो यहां पर अपन लिख लेंगे भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी, ठीक है। प्रसिद्ध संत से स्मरण जो है आपका महादेवी वर्मा जाएगा। महाभोज मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तवाच्य। धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास की यदि बात करें तो वात्सल्य रस का सम्राट। 24 मात्राओं का जो छंद है वो दोहा छंद। आगे देखिएगा, यहां से देखिए माधुर्य गुण का एक उदाहरण देना है। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, ठीक है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते? क्रिया विशेषण। फसल, अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट में कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। फसल किसके पानी की जादू, किसके पानी का जादू है? नदिया के और किसानों की मेहनत। यहाँ से देखिए विभाव आ जाएगा, और ये मैंने भर दिया है क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। सत्य सत्य यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सहनाई की दुनिया में डुमराव की क्यों याद किया जाता है? तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू है ना। चलिए तो देर किस बात की, अपन उसको सॉल्यूशन को अच्छे समझते हैं। यहां से देख सकते हैं, ठीक है, हो गया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने के प्रति सम्मान का भाव है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें श्रद्धा का भाव है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाता है। और उनके मन में देश के प्रति फौजियों का जैसा भाव है, इसलिए लोग उन्हें कैप्टन कहते थे, ठीक है भैया। यहां से देख सकते हैं आप, बढ़िया सा थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। जी हो गया है।
हो गया। आगे बढ़ते हैं। आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज ये क्यों मानी जाती है? बोलिए इसका उत्तर। ये जो चैनल है केवल और केवल आपके लिए विशेष यहाँ पर मदद कर रहा है। ठीक है, हमारे 10th क्लास के बच्चे जो है और विशेषकर हमारे एमपी बोर्ड के बच्चे बहुत ही शालीनता से सर पेपर को देते हैं, समझते हैं, जो चीजें बताते हैं उनको कवर भी करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, बदंद आनंद कौशल्यान की रचनाएं, ये भाषा हो गई है, ये शैली, भाषा शैली हो गई। ठीक है, और बस भाषा शैली पूछी थी। और साहित्य में स्थान जिसमें पूछता वो, अब ऐसे मैंने पहले पिछली वीडियो में इनका पूरा डिटेल भी आपको बता दिया है ना, जो पेपर में दिया गया आएगा वही बता रहे हैं ना। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ये 8 है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 रचनाएं पूछी इनकी, भाषा शैली और मन्नू भंडारी की भी। मन्नू भंडारी का देख लो भाषा शैली। तो ये हो गया है 2 रचनाएं, भाषा शैली हो गई। ये हो चुका है। इसके बाद में ये अथवा है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसके बाद में ये अथवा, हो गया। अगला है जय शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं पर निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। एक तो 2 रचनाएं पूछी उनकी। ठीक है, भाव पक्ष पूछा है। ठीक है भैया, बस केवल भाव पक्ष पूछा है। वैसे मैंने पूरा डिटेल इनका कवि परिचय आपको बता भी दिया है, चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ये तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी का भी भाव पक्ष बढ़िया से। मैंने कहा ना, भुला दे डर कुछ अलग कर, मुझ पे भरोसा करिए, विश्वास करिए ना। ये नहीं कि उठा के नहीं चला है वीडियो बना दिया है मैंने, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा समझिए, ये अपनी ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। इससे पहले साल का ये देख लीजिए आपको सामने। ठीक है, हर साल अपन प्रगति पर ही है, और अब की बार मैंने बोल दिया ना 90 पार। ठीक है, आप यदि चाहते हो कि हमें भी वास्तव में अच्छे नंबर मिले और हम अच्छी तरक्की करें, तो उस चैनल के साथ आपको लगे तो जुड़ जाइएगा, वरना आप कहीं से भी पढ़ो पर पढ़ो। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अलावा अलग से पढ़ो, इसलिए बना किया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ से अथवा, ये यहाँ पर 15वां है प्रश्न। हो गया। बिनु पद चली सुनी है बिनु काम, और बिनु कर्म करे रे विधि नानो, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगता बड़ जोगी। देखिए करुण रस का आपको लिख लेना है, बच्चे ने नहीं लिख पाया है। ठीक है, देखिए कई बार गलती कर देते बच्चे, अब नोट्स लिखने में कोई चीज नहीं मिलती तो बाद में लिखने के भरोसे वो नहीं लिखते। इन्हें तो खंड काव्य की विशेषता है आपको पता नहीं है। कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम। और निबंध की परिभाषा देनी है। यहाँ से ये प्रश्न है आपका अगला, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना आप, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ तक तो आपका 17 तक, तो प्रश्न 17 तक तो हो चुका है। ये 18वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हो गया इतना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, ये पेपर तो पूरा हो चुका है। सॉल्यूशन देख लेते हैं 18 से। इनका मैं सेपरेट बताऊंगा आपको ना, आप तो तैयारी करो बस, इसकी जवाबदारी मेरी। में 4 नंबर वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, 3 नंबर 4 नंबर वाले, इनको मैं आपको अलग से करा दूंगा ना, पूरा अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, सारे सेटों का एक साथ है ना। ये देख ली, हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, परोपकार पर अनुच्छेद लिखना है। ये स्वतंत्रता दिवस पर संवाद है। बेटा, पिताजी कल 15 अगस्त है, इस दिन क्या हुआ है, हैं? इस तरह से ये संवाद है, बच्चे जो माता पिता बात करते हैं और मेरे बाप बेटा बात करता है, सब वो संवाद ही है। ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति बात करे तो उसे कहते हैं अपन संवाद। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। बढ़िया से कंप्लीट कर लेना ना भैया। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये गुड़िया ने नहीं लिखा है यहाँ पर बच्चों ने। ठीक है, और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, और 22 के बाद में जो अंतिम रहेगा वो देख लीजिए, आपका प्रश्न देख लीजिए पहले तो। 23वां प्रश्न कौन सा है,